प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हरिराम शर्मा विरचित मधुछंदा के अंतर्गत 9वें खंड के अंतर्गत एक गीति क्रौंच वधा जायन्ते दिने दिने का विश्लेषण विवेचन। यह जो कविता है या पद्य है, यह भारत में बढ़ते हुए अपराध को लेकर उसको लक्ष्य करके लिखा गया है। क्रौंच वध से तात्पर्य है, क्रौंच एक पक्षी था और जिसके का वाल्मीकि जी को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रामायण की रचना उस क्रौंच पक्षी के वध के अनंतर उनके हृदय में जो करुणा का बीज प्रादुर्भूत हुआ, उस करुणा ने उनको एक काव्य की रचना लिखने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कवि उस क्रौंच पक्षी को लक्ष्य करके भारत में वर्तमान स्थिति की दुर्दशा का चित्रण करते हुए बता रहा है कि आजकल भी इस देश में कितने अपराध बढ़ गए हैं, कहाँ अशांति फैली हुई है। इन सब बातों को लक्ष्य करके वो कवि ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। तो पद्यशः देखें, पद्यशः क्या कहता है कवि। प्रभविष्यसि हे आदि कवि त्वं पुनः पुनः कदा भुवने क्रौंच वधा जायन्ते दिने। तो कवि आदि कवि वाल्मीकि जी को लक्ष्य करके कह रहे हैं, हे आदि कवि वाल्मीकि, आप पुनः कब प्रादुर्भूत होंगे, आप पुनः कब प्रकट होंगे, आपका पुनर्जन्म कब लेंगे इस भुवने या इस भारत भूमि पर। भुवन यानी संसार में, और विशेषकर इस भारत भूमि पर, क्योंकि यहाँ पर क्रौंच रूपी पक्षी का वध तो दिन दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो कवि कहता है कि यहाँ पर करुणा का कोई महत्व नहीं रह गया है और हिंसक भावना और हिंसा दिन दिन बढ़ रही है। कहते हैं पश्य मुने प्रति तमसा तीरम वातावरणम अशांतम। हे मुनि, हे आदि कवि, एक बार देखिए, जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जिस तमसा के तीर पर आपने उस काव्य की रचना की थी, तमसा नदी के किनारे, वहाँ का वातावरण अशांत हो गया है और व्याकुल हो रहा है। वातावरणम अशांतम अधीरम, और धैर्य भी टूट रहा है। क्रंदति करुणा क्रौंची विकला, क्रौंची जो पक्षी है, क्रौंच के वध के पश्चात क्रौंची ने भी, जो उसकी प्रेमी युगल, जो उसकी पत्नी थी, उसने, उस मादा जोड़े ने, क्रौंची ने विकल होकर, व्याकुल होकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो ये कहते हैं कि करुणा रूपी जो क्रौंची है वो क्रंदन कर रही है विकल होकर के, और शांति कपोती, शांति के कबूतर, जो शांति का दूत माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, तो शांति कपोती लुठती बेहोला, और शांति रूपी कपोती कबूतरी जो है शांति की, ये उपमा दे रहे हैं। कपोती, शांति की उपमा कपोती से, और क्रौंची की उपमा करुणा से, करुणा की उपमा क्रौंची से देते हुए बताना चाह रहे हैं कि शांति कपोती लुठती बेहोला, बेवल होकर लूट रही है, शांति लूटी जा रही है, शांति है ही नहीं, सर्वत्र अशांति का साम्राज्य है। दया द्रुमा अनीशम भंजते, दया रूपी जो द्रुम यानी वृक्ष हैं, अनीशम लगातार निरंतर, भंजते तोड़े जा रहे हैं। और युग निर्मिति यज्ञ नश्यन्ते, युग के निर्मिति के जो यज्ञ हैं, युग निर्माण जो होना चाहिए, युग निर्माण रूपी यज्ञ का नाश किया जा रहा है। और क्योंकि दया रूपी वृक्ष जो हैं उनका निरंतर उनको काटा जा रहा है, तो युग निर्मिति का जो यज्ञ है वो भी नष्ट हो रहा है। और आखेटम रचयन्ति लुब्धका, लोभी आखेटक
बहेलिए जो क्या कर रहे हैं, आखेट शिकार कर रहे हैं इस पावन तपोवन में, जो तमसा का तपोवन है, तमसा का तीर है, जहाँ पर आप पराभूत हुए थे। और यहाँ तो क्रौंच वध प्रतिदिन हो रहा है। आप एक क्रौंच पक्षी के वध पर आपने ऐसा काव्य लिख दिया था, तब से काफ़ी वो काव्य आदर्श बन गया था भारत का। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो प्रत्येक दिन सर्वत्र हिंसा का साम्राज्य व्याप्त हो रहा है और व्यक्ति व्यक्ति लुब्धक और लोभी हो गया है, एक एक व्यक्ति बहेलिया हो गया है, हिंसक हो गया है, यह भाव है। नव नव कांचन मृगा प्रजाता, प्रणवीरा व्यामूढ़ा जाता, सबरीणाम अपमानम क्रियते, सीताया मर्यादा ह्रियते, नितो दशमुख विधि प्रचलितः, और राम राज्य सुस्वप्नो गलितः। कहते हैं कि नव नव कांचन मृगा प्रजाता, जो माया मृग, सोने के मृग, नए नए सोने के मृग की रचना हो रही है, उत्पन्न हो गए हैं नए नए माया मृग, कांचन मृग, जो वही सीता जी को जिस कांचन मृग ने अपनी ओर आकर्षित किया था, राम को उसको पाने के लिए उसको भेजा था और बाद में उनका हरण हो गया था दशानन के द्वारा। तो ये कथा वस्तु है। कहते हैं नए नए कांचन मृग यानी माया मृगों उत्पन्न हो गए हैं। प्रणवीरा व्यामूढ़ा जाता, और प्रणवीर प्रण लेने वाले वीर भी व्यामूढ़ हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। वो भी जो है प्रण लेने वाले ऐसे वीरों की भी कमी हो गई है। सबरीणाम अपमानम क्रियते, जो सबरियों का अपमान किया जाता है, दलितों का अपमान किया जाता है, ऐसा कर सकते हैं। सबरी और दलित का प्रतीक थी, लेकिन सबरी जो है वो तपस्विनी की भी प्रतीक थी, जिसका राम ने मान बढ़ाया था, उनके जूठे बेर खाकर उनका मान बढ़ाया था। उस समय में ये ऊंच नीच का भेदभाव ऐसा नहीं था, तभी तो राम राज्य था। सीताया मर्यादा ह्रियते, सीताओं का मर्यादा यानी जो नारी समुदाय है, जो सीताएं हैं, उनकी मर्यादा का हरण किया जाता है। सर्वत्र दुष्कर्म आदि की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सर्वत्र जो है माताओं का, बहनों का की मर्यादा लूटी जा रही है, अनैतिकता बढ़ती जा रही है। नीतो दसमुखी प्रचलिता, नीति जो है 10 मुख विधि, मतलब 10 प्रकार से प्रचलित है, अनेक प्रकार से प्रचलित नीति नीतो। तो नीति में 10 प्रकार के 10 मुख विधि प्रचलित, अनेक प्रकार की विधियाँ प्रचलित हो गई हैं। इससे एक विधि नहीं है, एक रूपता नहीं है, अलग अलग मत हैं। एक मत का खंडन दूसरा मत करता है। तो राम राज्य का जो सुस्वप्न है वो गलित हो रहा है, क्षरित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। स्वप्न बना रह गया। छवि कलिसुताम भविता नूनम ही आदर्शे मलिने। कहते हैं छवि कलिष्ठता भविता नूनम, निश्चय ही अपनी भारतीय जो छवि, हमारी भारतीय संस्कृति की छवि कलुषित हो गई है और हमारा आदर्श भी मलिन हो गया है। उस पर गंदगी आ गई है, आवरण आ गया है, मल आ गया है। तो क्योंकि क्रौंचवध की हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही है। क्रौंचवध से हिंसा का तात्पर्य है। भावी न हृदय कथम विदयम, और कहता है कि लोगों का हृदय भी देखिए, लोग भी कैसे हो गए हैं, वो समय नहीं रहा। भावी न कथम हृदय, भावी न हृदय कथम विदीर्णम, सत्यम पाखंडेन निगीर्णम। कहता है हृदय किस प्रकार से विदीर्ण नहीं हुआ है, और होता माने हृदय विदीर्ण होता है। सत्यम जो है, सत्य जो है पाखंडेन, सत्य पाखंड के द्वारा सत्य किया नहीं जाता, लेकिन सत्य का पाखंड जरूर किया जाता है। और सत्य को पाखंड ने निगीर्णम निगल लिया है। नेतारः प्राप्ता प्रपंचताम, और जो नेता हैं, जो नायक हैं, जो समाज के मार्गदर्शक हैं, वो प्रपंचों में को प्राप्त हो गए हैं। वो प्रपंच, छल प्रपंच ही उनके जी में रह गया है। वो छल के द्वारा जो लोगों को भ्रमित करते हैं। रघुकुल रीति गता पंचताम, और रघुकुल रीति तो पंच तत्वों में विलीन हो गई है। जैसे मरने के बाद आदमी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। तो वो तो अब केवल सुनने का विषय रह गया है, रघुकुल की रीति
और नीति सब समाप्त हो चुकी है। पंचता मैंने पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, यानी नष्टता को प्राप्त हो गई है। सृष्टा तंत्रे कपट पीठिका कौशलेन रचित मरीचिका। सृष्टा तंत्र जो है, जो शासन तंत्र है, वो कपट पीठिका सृष्टा, कपट की पीठिका पर रची जा रही है। जो तंत्र है, जो शासन तंत्र है, कपट की पीठिका पर, पीढ़े पर और आसन पर विराजमान हो रही है। और वो भी कुशलता पूर्वक जो मरीचिका, मृग मरीचिका की रचना, जहाँ पर मृग को लगता है वहाँ जल है, लेकिन पहुँचता है तो वहाँ कुछ हासिल नहीं होता उसको, और वह अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो शासन एक लोक लुभावनी बातें करता है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता, काम धरातल पर होता नहीं है, और एक मृग मरीचिका माया जाल का प्रचार होता है और लोगों को केवल ठगा जाता है। भ्रामयति आशा मृगी तिसारता। आशा रूपी जो मृगी है, आशा रूपी जो हिरण है, आशा की जो किरण है, वो तिसार्थ होकर, तिसार्थ मतलब प्यास से व्याकुल होकर, तपते मरु विपिने भ्रामयंती। तो वो तप्त इस मरु विपिन में, मरु रूपी जंगल में, मरुस्थल में क्षुधा से, प्यास से व्याकुल होकर भ्रमण करती करती वो स्वयं ही समाप्ति की ओर, जो आशा रूपी मृगी उस मृग मरीचिका में, इस मरु मरीचिका में फंसकर समाप्ति की ओर है। और इस तरह से हिंसा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नेता हों, हाँ, सामान्य पुरुष हों, सर्वत्र हिंसा का साम्राज्य व्याप्त हो गया है। इसीलिए कवि का हृदय विदीर्ण हो रहा है, और उस विदीर्ण हृदय में उस पाखंडों पर भी उसको बहुत घृणा होती है, और नेताओं की प्रपंचता पर भी उसको क्षोभ होता है। रघुकुल रीति यानी लोगों की रीति नीति भी जो है कालबाह्य हो गए हैं, और जो है नए नए चीज़ों का जो केवल ठगी झूठ प्रपंच का सर्वत्र साम्राज्य हो गया है, और हिंसा का साम्राज्य हो गया है। इसीलिए उसने एक बार आह्वान किया है कि हे आदि कवि वाल्मीकि जी, आप पुनः कब प्रादुर्भूत होंगे, कि पुनः कब करुणा का जागरण होगा, कब हमारे अंदर हमारे भावों का जागरण होगा, और हमारे अंदर का कवि कब जागृत होगा, और हमारे अंदर से हिंसा का भाव का कब लोप होगा। यह भाव है, यानी वो हमारे हिंसा के भावों का नाश करने के लिए हम कब प्रेरित होंगे, हम लोग कब सजग होंगे। तो एक तरह से उसने संदेश दिया है कि हम सबों को हिंसा का परित्याग करना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए उचित नहीं है। और इस एक पंक्ति क्रौंच बधा जायन्ते दिने दिने के द्वारा उसने हिंसा पर, पाखंड पर और लोभी लोगों पर, इन सब पर एक प्रकार से कवि ने प्रहार किया है। तो हम सबों को इस परीक्षा की दृष्टि से भी, और इस तरह से ये कहते हैं छायावाद के रूप में इसने, और उपमा देते हुए कवि ने कविता को ही संस्कृत माध्यम से लिखने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, और इसमें कवि ने सफलता प्राप्त की है, और भाषा भी सरल और हृदयग्राही है। धन्यवाद, नमस्कार।